हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज। और आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कृपया इसको पूरा अंत तक देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट होगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2015 से लेकर अब तक अंटिल 2023 तक, तो उस पे हम कुछ विशेष वार्तालाप करेंगे। इनफैक्ट कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप इन सब सेक्शंस को आप एक मेजर, जब तक आप उसका लिस्ट नहीं बनाएंगे, इनफैक्ट आप समझ नहीं पाएंगे कि किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन से राइज हो रहे हैं और कौन सा सेक्शन पे हमें कितना समय देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देखा जाता है कि कई स्टूडेंट ऐसे मॉक लगा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं वो अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं, बट इन सब चीज़ों पे ना एनालाइज नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल एक रूटीनबद्ध तरीके से बनाया जाना चाहिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं, राइट। तो इस सेक्शन में हम ये समझने वाले हैं कि मेरा जो सेक्शन है वो कौन कौन सा कोर्स सेक्शन होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट 2024 और 2025 के लिए प्रीलिम्स देने वाले हैं, या फिर 2026 के लिए भी अगर अपना स्ट्रेटजी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के सेक्शन बनाए हैं कि 2015 में कितने क्वेश्चंस किए पूछे गए हैं। तो 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को मिलाकर 12 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन का यहाँ पे 2015 में पूछे गए हैं। 2016 में अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 क्वेश्चन, 2017 25 क्वेश्चन, 2018 27। इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे 21, 22, 23, 28, 28, 30। इनफैक्ट अब आपको ये पता चल गया कि ये सेक्शन, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब भी आप स्टडी, जब भी आप प्रिपरेशन करें, तो आप ये कोर्स सेक्शन एरिया में आपको पहले प्रायोरिटी देनी होगी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को, ताकि आप यहाँ से समझ पाए कि इसकी कितनी अहमियत है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पे, यानी कि 30 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट पूछे जा रहे हैं पर ईयर। तो आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से बिल्ड अप करना होगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट बनाया है 2015 में 13, फिर 6, 22, यहाँ देख सकते हैं 13 क्वेश्चन, फिर यहाँ 15 क्वेश्चन, और आप यहाँ देखिए 2023, 22, यानी कि यहाँ भी 15 से 16 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट पर ईयर पूछे जा रहे हैं। तो आपके कोर सेक्शन एरिया में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ये ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और थर्ड आपका सेक्शन होना चाहिए हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का, जो आप यहाँ देख सकते हैं 2015 में 16 क्वेश्चन, 2016 में 16, यानी कि 2020 की बात करें 19 क्वेश्चन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी सेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये सेक्शन और ये वाला सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी जो कोर सेक्शन एरिया है ना, वो 3 मेजर जो टॉपिक है ना उस पर आपकी होनी चाहिए। थर्ड हम बात करते हैं इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की। तो आप इकोनॉमी को भी अवॉइड नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं क्वेश्चन एवरेज जो क्वेश्चन है वो 15 के आसपास पूछे गए हैं। लास्ट ईयर 16 क्वेश्चन, 22 में 15 क्वेश्चन। तो आप इसको भी रख सकते हैं, बट आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट अगर अब तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि इसका रेशियो 2023 में तो कम था, बट 2022 और 21 के हम देखें तो 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चूँकि ये वाला सेक्शन जो है वो टोटली न्यूज़ पे डिपेंड रहता है। आप मैगज़ीन या फिर कोई भी करंट अफेयर्स की अगर यदि बुक आप फॉलो कर रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं आप कर पा रहे हैं, तो वहाँ से ये सेक्शन कंप्लीट होगा। अगर हम बात करें कंटेम्प्रोरी इश्यूज़ की, समसामयिक मुद्दे की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2015 में 16 क्वेश्चन है,
फिर यहाँ 37 है, फिर ये रेशियो कम होते गया है और फिर ये 2023 में 11 क्वेश्चन है। तो आपको इससे ये पता चला कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनफैक्ट आपको इस तरह से एक चार्ट फ्लो क्रिएट कर लेना है और फिर आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अंजाम देना है ताकि आपको समझ में आए कि मुझे किस सेक्शन में कितने समय को देना है और फिर आप एक बेहतर स्टडी को कहीं ना कहीं आप कर पाएंगे। तो इस वीडियोस के माध्यम से ज़रूर आप ये सीख गए होंगे कि PYQs की कितनी अहम भूमिका है और ज़रूर आप इस तरह से चार्ट को क्रिएट करें। इनफैक्ट जब तक आप इस चार्ट को क्रिएट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कौन कौन से सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलेंगे कि ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में कौन कौन से सेक्शन या फिर कैसे हम लोग इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वैसे ही हम लोग सारे सेक्शन को कवरेज करने वाले हैं, राइट। तो यदि वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।